शादी में जूठे बर्तन धो रही गरीब बच्ची को देख उस रईस आदमी ने उसे जोरदार डांट लगाई। मगर जब उस बच्ची ने अपना नाम बताया तो वह आदमी उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, नियति का खेल भी बड़ा अजीब होता है। इंसान अपने अहंकार में जिन रिश्तों को ठुकरा देता है, वही रिश्ते एक दिन उसकी आंखों के सामने ऐसी हालत में आते हैं कि उसकी रूह कांप जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता और दादा की है जिसके पास दौलत तो बेशुमार थी, लेकिन अपने खून को पहचानने वाली नजर नहीं थी। शहर के सबसे आलीशान बैंकेट हॉल में आज रौनक देखते ही बनती थी। शहर के मशहूर उद्योगपति और रसूखदार सेठ दीननाथ चौहान के पोते की सगाई नहीं, बल्कि उनके दोस्त के की बेटी की शादी थी, जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। चारों तरफ सजावट ऐसी थी कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी। रेशमी साड़ियां और महंगे सूट बूट में लिपटे मेहमानों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे, बैंकेट हॉल के पिछले हिस्से में, जहां जूठे बर्तनों का ढेर लगा था, वहां का नज़ारा कुछ और ही था। वहां पसीने और गंदगी के बीच 10 साल की एक मासूम बच्ची, जिसका नाम गुड़िया था, अपनी नन्ही उंगलियों से बड़े बड़े पतीले घिस रही थी। उसकी फ्रॉक जगह जगह से फटी हुई थी, हाथों में छाले पड़े थे और आंखों में गहरी उदासी थी। उसे देखकर लगता था कि बचपन उससे कोसों दूर जा चुका है। सेठ दीननाथ चौहान अपनी मूछों पर ताव देते हुए पार्टी में घूम रहे थे। उनका स्वभाव बेहद कड़क और घमंडी था। वे मानते थे कि इंसान की पहचान उसके पैसों से होती है। उनके लिए गरीब का मतलब था कामचोर और गंदा। तभी दीननाथ जी को प्यास लगी। वेटर आसपास नहीं था तो वे गुस्से में खुद ही पानी के लिए उस ओर बढ़ गए जहां खाना बन रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची अपने से दुगने भारी बर्तन को उठाने की कोशिश कर रही है। अचानक बच्ची का पैर फिसला और वह बर्तन सीधा दीनानाथ जी के महंगे जूतों पर आ गिरा। गंदा पानी और जूठन उनके चमचमाते जूतों और पैजामे पर लग गया। दीनानाथ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा न ताओ जोर से चिल्लाए, अंधी है क्या, दिखता नहीं तुझे? 2 कौड़ी की नौकरानी, मेरे लाखों के कपड़े खराब कर दिए। गुड़िया डर के मारे थर थर कांपने लगी। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए बाबूजी, बहुत भारी था, मुझसे संभला नहीं, मेरी गलती है, मुझे मत मारना। उसकी आवाज में इतना डर था कि कोई भी पत्थर दिल पिघल जाए। लेकिन दीनानाथ का अहंकार बहुत बड़ा था। उन्होंने उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया ही था कि उनकी नज़र उस बच्ची के गले में लटके एक पुराने काले धागे में पूरे हुए तांबे के सिक्के पर पड़ी। वो कोई साधारण सिक्का नहीं था, बल्कि एक बहुत पुराना और खास तरह का लॉकेट था, जिस पर ओम गुदा हुआ था और पीछे एक त्रिशूल का निशान था। दीनानाथ का हाथ हवा में ही रुक गया। उनका दिल एक पल के लिए धड़क धड़ाया। यह लॉकेट, यह तो वैसा ही था जैसा उन्होंने 15 साल पहले अपने बेटे रवि को उसके 10वें जन्मदिन पर बनाकर दिया था। कुल 2 ही ऐसे लॉकेट बने थे, एक रवि के पास था और एक दीनानाथ की तिजोरी में। दीनानाथ ने अपनी कपकपाती आवाज में डांटने के बजाय पूछा, ए लड़की, इधर आ। यह गले में क्या पहना है तूने? कहाँ से चुराया इसे? गुड़िया ने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जैसे वह उसका सबसे कीमती दौलत हो। वह सिसकते हुए बोली, नहीं बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की, यह मेरे पिताजी की है। मरने से पहले उन्होंने मेरी माँ को दिया और माँ ने मुझे। मेरे पापा की निशानी है। पिताजी और मरने शब्द सुनते ही दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसकने वाली लगी। एक अनजाना डर उसके सीने में बैठने लगा। दोस्तों, आखिर यह बच्ची कौन है? क्या दीनानाथ का शक सही है? और अगर यह बच्ची उन्हीं के खून का हिस्सा है, तो आज यह जूठे बर्तन क्यों धो रही है? यह कहानी आगे आपको रुला देगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको भी लगता है कि बेटी और पोती घर की लक्ष्मी होती है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। दीनानाथ ने लड़खड़ाते हुए पास पड़ी कुर्सी का सहारा लिया। उनकी आंखों के सामने 15 साल पुराना वह मंजर घूमने लगा। उनका बेटा रवि, उनका एक लौता बेटा रवि, इन्हें एक गरीब अनाथ लड़की सुमन से शादी करने की जिद की थी। दीनानाथ के झूठे मान सम्मान को यहाँ गवारा नहीं था। उन्होंने रवि को धमकी दी, अगर उस फटे हाल लड़की को घर लाया तो आज से तू मेरे लिए मर गया। मेरी जायदाद का एक भी पैसा तुझे नहीं मिलेगा। रवि ने दौलत के बजाय प्यार को चुना था। उसने उसी रात घर छोड़ दिया था। दीनानाथ ने अपने अहंकार में कभी पलटकर अपने बेटे की खबर नहीं ली। उन्हें लगता था कि 2-4 दिन धक्के खाएगा, ना गड़गड़ते हुए वापस आएगा। लेकिन रवि कभी वापस नहीं आया। दीनानाथ ने खुद को संयत किया। मन में सोचा कि दुनिया में ऐसे कई लॉकेट हो सकते हैं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। उन्होंने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कड़क आवाज में पूछा, तेरे पिता का नाम क्या था और वो कैसे मरे? गुड़िया ने अपनी आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखों से उस बुजुर्ग को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमीर आदमी उसे डांटने के बजाय उसके पिता के बारे में क्यों पूछ रहा है। उसने डरते डरते जवाब दिया,
मेरे पापा का नाम रवि था, रवि चौहान। माँ बताती है कि वो बहुत बड़े घर के बेटे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। हम लोग दूसरे शहर में रहते थे। पापा मजदूरी करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मशीन में पट्टे में आने से गुड़िया का गला रूंध गया। वह आगे बोल नहीं पाई। दीनानाथ के कानों में सन्नाटा छा गया। रवि चौहान, नाम, लॉकेट, कहानी, सब कुछ सच था। यह अनाथ, गरीब, गंदे कपड़ों में लिपटी बच्ची जो लोगों के जूठे बर्तन धो रही है, और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी पोती है। उनके अपने खून का कतरा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वे यकीन करना चाहते थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से अपने बेटे रवि की एक पुरानी तस्वीर निकाली, जो वे हमेशा अपने पास रखते थे। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए। उन्होंने वह तस्वीर गुड़िया के सामने की और पूछा, देख, गौर से देख इसे। क्या यही थे तेरे पापा? गुड़िया ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई और जोर से चिल्लाई, हाँ, ये तो मेरे पापा हैं। आपके पास उनकी फ़ोटो कहाँ से आई बाबूजी? माँ रोज रात को मुझे यही फ़ोटो दिखाकर सुलाती थी, लेकिन वो फ़ोटो बाढ़ में बह गई थी। आप मेरे पापा को जानते हो? अब दीनानाथ से खड़ा भी नहीं रहा गया। वह धड़ाम से वहीं घुटनों के बल बैठ गए। जिस रईस आदमी की अकड़ के सामने पूरा शहर झुकता था, आज वह एक बर्तन धोने वाली बच्ची के सामने घुटनों पर था। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्होंने रोते हुए अपने हाथ फैलाए। बेटी, ओ मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा दादा हूँ। मैं ही वो बदनसीब बाप हूँ जिसने तेरे पिता को घर से निकाला था। मैं ही तेरा गुनहगार हूँ। वहाँ मौजूद हलवाई, वेटर और मैनेजर सब हैरान होकर देख रहे थे। किसी की अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि करोड़पति सेठ दीनानाथ एक भिखारी जैसी दिखने वाली बच्ची के सामने हाथ जोड़कर रो रहे हैं। गुड़िया सहम गई। उसे समझ नहीं आया कि दादा क्या होता है। उसने तो सिर्फ माँ और गरीबी देखी थी। उसने भोलेपन से पूछा, दादा? माँ तो कहती थी कि मेरे दादाजी बहुत बड़े राजा हैं, वो बहुत अमीर हैं। अगर आप मेरे दादा हो तो आप इतने साल कहाँ थे जब पापा बीमार थे? तब आप क्यों नहीं आए? जब माँ को टीबी हुई और हमारे पास दवा के पैसे नहीं थे, तब आप कहाँ थे? बच्ची के इस मासूम सवालों ने दीनानाथ के कलेजे को चीर कर रख दिया। हर सवाल एक कोड़े की तरह उसकी आत्मा पर बरस रहा था। जब माँ को टीबी हुई, दीनानाथ ने हकलाते हुए पूछा, तो तो अब तेरी माँ कहाँ है? गुड़िया ने अपनी मैली चुनरी से नाक पोंछी और नीचे देखते हुए बोली, माँ तो पिछले महीने भगवान के पास चली गई। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि कभी चोरी मत करना, मेहनत करके खाना। इसलिए मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ ताकि रात को 2 रोटी खा सकूँ। यह सुनते ही दीननाथ दहाड़ मारकर रोने लगा। उनके अहंकार ने सिर्फ उनके बेटे की जान ली, बल्कि उनकी बहू को भी मार डाला और उनकी मासूम पोती को अनाथ बना दिया। उन्हें अपनी पूरी दौलत, यह मान सम्मान, यह आलीशान कपड़े, सब कूड़े का ढेर लगने लगे। दोस्तों, दीनानाथ का पछतावा किसी काम का नहीं था, लेकिन क्या वह अपनी पोती को की ज़िंदगी सुधार पाएंगे? क्या गुड़िया उन्हें माफ़ करेगी? यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। दीनानाथ ने तुरंत गुड़िया को अपनी बाहों में उठा लिया। गुड़िया के गंदे कपड़े उनके महंगे सूट से लग रहे थे, लेकिन आज उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सर सर, आप क्या कर रहे हैं? ये गंदी लड़की है, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, छोड़िए इसे, मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। दीनानाथ ने पलट कर मैनेजर को एक जोरदार तमाचा मारा। उनकी आंखों में आग थी। खबरदार, अगर किसी ने मेरी पोती के बारे में एक शब्द भी गलत कहा। यह इस शहर की सबसे अमीर बेटी है। यह दीनानाथ चौहान की वारिस है। गंदा मैं हूँ, मेरा अहंकार गंदा है। यह बच्ची तो गंगा की तरह पवित्र है। वहाँ सन्नाटा छा गया। दीनानाथ गुड़िया को गोद में लेकर सीधा बैंकेट हॉल के बीचों बीच गए। माइक थामकर उन्होंने भरी महफिल में ऐलान किया, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अपनी सबसे कीमती दौलत से मिलवाना चाहता हूँ। यह मेरी पोती है, मेरे रवि की बेटी। आज तक मुझे अपनी दौलत पर घमंड था, लेकिन आज इस बच्ची ने मुझे बताया कि मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, जिसने अपने ही बच्चे को खो दिया। पूरी महफिल में सिसकियां गूंजने लगी। दीनानाथ ने उस वक्त अपनी जेब से चेकबुक निकाली और अपनी आधी जायदाद अनाथ आश्रमों के दान और नाम और बाकी आधी अपनी पोती गुड़िया के नाम कर दी। वे गुड़िया को अपनी लेकर अपनी हवेली आए। जिस हवेली के दरवाजे रवि के लिए बंद कर दिए गए थे, आज वही दरवाजे गुड़िया के लिए फूलों से सजाए गए। दीनानाथ ने सबसे पहले गुड़िया के पैरों को अपने हाथों से धोया।
उन्होंने गुड़िया से कहा, बेटा मैं अपने पापा को तो नहीं धो सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ तेरी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जो प्यार मैं तेरे पिता को नहीं दे पाया वो सब तुझे दूंगा। गुड़िया ने धीरे से अपने नन्हे हाथ अपने दादाजी के आंसुओं पर रखे और बोली, रोइए मत दादाजी। माँ कहती थी जो अपनी गलती मान ले भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से दीनानाथ पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने प्रबंधकों को सौंप दिया और अपना पूरा समय अपनी पोती की परवरिश में लगाने लगे। जो हाथ कभी सिर्फ तिजोरी की चाबियां गिनते थे, वह अब वे अपनी पोती को स्कूल छोड़ने जाते थे, उसकी चोटी बनाते थे और उसे रात को कहानियां सुनाते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दीनानाथ के पैसे ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन एक मासूम बच्ची के आंसुओं ने उन्हें वापस इंसान बना दिया। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त और रिश्ते हम खो देते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। अपने परिवार को समय दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि अंत में यही आपकी असली कमाई है। अगर इस कहानी ने आपके आंखों में आंसू ला दिए हैं जिस तरह मेरे आंखों में भी आए थे, तो कमेंट में परिवार ही सब कुछ है ज़रूर लिखें। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छूने देने वाली कहानियाँ हम आप तक लाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।